हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिज्म के हम लोग पढ़ चुके थे मैग्नेटिक फोर्स होना मूविंग चार्ज। ठीक है, यानी कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है किसी स्पीड से या किसी वेलोसिटी से, बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स काम करता है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। क्यू बी बी साइन थीटा क्या बताया गया था, F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, ये आप लोगों को बताया गया था। मैग्नेटिक फोर्स होना मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, यानी अगर कोई एक वायर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स काम करता है वो हमें देखना है। तो चलते हैं बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन a current carrying wire, magnetic force on a current carrying wire। हाँ, नहीं आ रहा क्या? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं उसको। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अभी कैप्चर हो रहा है ना? ठीक, चलो तो अब इसकी बात करते हैं। तो करंट कैरिंग वायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक कंडक्टिंग वायर होगा, भाई कंडक्टर में ही तो करंट फ्लो होगा। अब आप सोच रहे हो कि प्लास्टिक के वायर में करंट फ्लो करा दे तो प्लास्टिक के वायर में करंट फ्लो थोड़ी ना हो जाएगा, बात को समझ रहे हैं ना? तो वायर ऐसा चाहिए जिसमें करंट फ्लो। कौन से वायर में करंट फ्लो होती है? कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होती है। चलो उसी की बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। वैसे तो वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ये होता है वायर, इस टाइप का ही तो होगा वायर। तो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो इस वायर की लेंथ को अगर हम लोगों ने कितना ले लिया? L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना मान लिया हम लोगों ने? A। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर के साथ थीटा एंगल बना रही, मान लो कितना एंगल बना रही है? थीटा। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? पूरा यूनिफॉर्म। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। ठीक है, बात को समझ गए ना? ओके। अब अगर हम मान लें कि इस वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट के ऑपोजिट, सॉरी चार्ज जो फ्लो होगा वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स। वायर है कंडक्टर, कंडक्टर पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसका ये क्रॉस सेक्शन ए इधर बना देते हैं। बात को समझ पाए? कुछ क्लियर हुआ? नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट उसी डायरेक्शन में मूव करता है या फ्लो करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला फाइंड किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, इसका मतलब था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं कि इस वायर में पूरा चार्ज फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस वायर में चार्ज कितना है। जब इस वायर में हम पूरा चार्ज फाइंड कर लेंगे फिर उस चार्ज की वैल्यू इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस वायर में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। कुछ बात समझ पे? ठीक है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? n। मान लेते हैं, मान लिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम कितना है? n। अच्छा, अगर हम इस वायर के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका कितना होगा? a इंटू एल। अरे भाई एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और लेंथ अगर एल है तो यही तो वॉल्यूम है। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या एरिया है ना, लेंथ उस वायर में हमने एल मानी है, तो जो वॉल्यूम आएगा फाइनली वायर का वो कितना हो जाएगा? ए एल हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, भाई अभी तो हमने सिर्फ यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया है, हमें जो फोर्स निकालना है वो तो पूरे वायर में निकालना है ना। तो हमें पूरे वायर में पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज कितना है। चार्ज टोटल हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पूरे वायर में पता करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमें यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, अब हम क्या करेंगे? पूरे वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करेंगे, पूरे वायर में कितने हैं।
तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम, इन टोटल वॉल्यूम। तो अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो पूरा वॉल्यूम है Al, तो इसमें कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं, Na इंटू L। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम, यानी पूरा जो वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने पता कर लिया। जब हमें पता चल चुका है कि पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे कि उस वायर में चार्ज कितना है। तो चार्ज इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों को पढ़ाया गया था Q इज इक्वल टू एन, एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया है कि इस वायर में कितना चार्ज मौजूद है, NaL इंटू E, इतना चार्ज इस वायर में मौजूद है। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब हम लोगों ने चार्ज पता कर लिया, तो हमें इतना तो पता होता ही है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो किस स्पीड से मूव करता है, किससे करता है, ड्रिफ्ट स्पीड से। वेरी गुड। तो as we know that electron move with drift velocity, electron move with drift velocity या फिर drift speed, जिसको हम शो कैसे करते हैं, Vd से। इसको हम कैसे शो करते हैं, Vd से। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो भी इस वायर में जो चार्ज है टोटल वो इतना चार्ज है। तो अब हम ये वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा कि उस वायर में कितना फोर्स लग रहा है। तो चलो देखते हैं। F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है QBV साइन थीटा, होता है कि नहीं? तो F इज इक्वल टू Q कितना है, NaLe इंटू B एज इट इज, V की जगह Vd ड्रिफ्ट स्पीड और साइन थीटा, तो सेम रहेगा कि नहीं? अच्छा, हमें एक चीज और पता है, हमें पता बहुत है। क्या पता है? I इज इक्वल टू NeA Vd, सो Vd इज इक्वल टू I अपॉन NeA। इस Vd को आप कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। इस Vd को आप यहां रखेंगे तो कुछ मिलेगा, उससे क्या मिलेगा देखते हैं। F इक्वल टू NaLeB और Vd कितना हो जाएगा, ये I अपॉन NeA, और क्या रहेगा, साइन थीटा। तो ऐसे ही रहेगा, n से n कट गए, E से E नहीं रहे, A से A नहीं रहे, बचा क्या, F इक्वल IBL साइन थीटा। तो ये आ चुका है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। बात को समझ गए? ये क्या आ चुका है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट दी जाएगी, लेंथ दी जाएगी, बी दिया जाएगा तो ये लगा लेंगे, चार्ज दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड दी जाएगी तो ये लगा लेंगे। बात को समझ पा रहे हैं? तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला, ये कब अप्लाई करना है, किस केस के लिए, किसके लिए अप्लाई करना है इसको, फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ऑब्वियसली इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बोलिए, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। बात को समझे? तो इस तरह से हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बात को समझ रहे हैं?
टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया? तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।